जैसा कि अभी तक हमने 5 पार्ट तक डिस्कशन हो गया, टॉप 10 प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे हर पार्ट में, और आज वाले पार्ट में भी 10 प्रॉब्लम का ही डिस्कशन होगा। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं, वो ऐड हो जाएं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे इस वीडियो के, तो वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और वहाँ से आप हमें मैसेज करके उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल हमारा टेस्ट होगा और वो टेस्ट का जो PDF होगी वो ग्रुप में ही आएगी। तो चलिए, इतनी हमें जानकारी आपको देनी थी। तो चलिए आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारा जो मैट्रिक्स है बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3। इसका मतलब ये हुआ तृतीय कोटि का आव्यूह, तृतीय कोटि का आव्यूह है, तृतीय कोटि का आव्यूह। वो जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। 3 का मतलब ये हुआ n इज इक्वल टू 3, n ऑर्डर का मतलब ये हुआ n इक्वल टू 3, सेकेंड ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। तो याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, उसे 3 ऑर्डर बोला जाता है। 4 रो 4 कॉलम है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसको 4th ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में लिख दिया है जो डाटा दिया हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। परेशान ना हो, हिंदी माध्यम के बच्चे परेशान ना हो। इस प्रश्न में कहा जा रहा है ए कोई तृतीय कोटि का जो है आव्यूह है जिसका डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सिंपल फंडा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको याद रखना होगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के, वहां से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे ग्रुप में। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। तो बताओ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n इक्वल टू कितना है 3। तो 3 - 1 यानी यहां से कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यानी हमारा जो क्वेश्चन ए है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 0 से पाई। बेटा इस पर ट्रिक बनी हुई है, अगर नहीं मालूम है तो आप लिखिएगा कमेंट में, सेकंड की ट्रिक बता दीजिए और रिप्लाई में हम उसका लिंक आपको देंगे, हम ढूंढ लेंगे। आप परेशान होंगे क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो हमने जो है अनलिस्टेड कर दिए हैं, जिसका आपको YouTube सर्च करने पर नहीं मिलता है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब देखिए क्या होगा, 0 से पाई साइन की पावर 5x dx। जब भी लिमिट 0 से 5 हो, 0 से पाई, और साइन की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ऑलवेज शुरुआत 2 से करोगे। इनटू में ये जो पावर 5 है इसको नीचे लिखोगे, 1 कम करोगे 4, ऊपर 2 कम करके आगे जाओगे 2, नीचे 2 कम करके आगे जाओगे 3, फिर ऊपर 2 कम करोगे 0 होगा, नहीं जाना है। जैसी 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो आगे बढ़ना रुक जाएंगे, ऊपर रुक गए तो नीचे भी रुक जाओ। क्या बोला है, 2 हमेशा लिखोगे 0 से पाई वाले केस में। 5 को नीचे लिखा, 1 कम किया, ऊपर आगे गए 2 कम किया, इधर भी 2 कम किया, लेकिन अब 2 कम नहीं करोगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो जब आगे इधर नहीं जाओगे तो नीचे भी नहीं जाना, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8, दूनी 16 डिवाइडेड बाय 5 3 15। इसका मतलब हमारा आंसर बी पार्ट। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस सर्कल की क्वेश्चन क्या होगी जिसका केंद्र 3, -4 है। 3, -4 उस सर्कल का सेंटर है और वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स अक्ष को टच कर रहा है सर्कल, ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो उसी क्वेश्चन सिंपल है, ट्रिक है। सवाल में यह भी बोला जा सकता है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्वेश्चन में यह भी बोला जा सकता है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो इसके लिए ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 टर्म हमेशा लिख दिया करो, ध्यान से सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 टर्म ऑलवेज लिखोगे। पहले वाले में -2 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स कोऑर्डिनेट में तो -6, साथ में एक्स का मल्टीप्लाई, फिर -2 का मल्टीप्लाई करोगे 8, और साथ में वाई का मल्टीप्लाई, और प्लस
प्लस कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट में एक्स एक्स को टच कर रहा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0 लीजिए, यही आपका आंसर हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर इसी प्रश्न में क्या था, वाई एक्स को टच कर रहा है तो इतना पोर्शन सेम होता, वाई एक्स तो वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यहां पे लिख देते, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमने कहा 1,3 ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ये है, ये सेंटर है और वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बताओ इक्वेशन क्या होगी, 2,3 इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4x, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6y, y का मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट में, कांस्टेंट कैसे y को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस 9, ये ट्रिक होती है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। आप ढूंढ सकते हो, ये वाला ऑप्शन किसी भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8y प्लस 9, केवल ऑप्शन आपका जो है बी में ही है। चौथे क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं टॉप 10 प्रॉब्लम्स, बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, काफ़ी पूछी गई हैं, इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी मिल जाएंगे। आप लगा लेना बस सारे पार्ट, फिर देखना जब पेपर दोगे। क्वेश्चन ये हम नहीं कह रहे सारे मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक प्लेन है 10 पॉइंट्स, तो प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लेन है, उसमें 10 पॉइंट्स है जिनमें केवल 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा बेटा ध्यान रखना, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि प्लेन पर कई सारे पॉइंट्स हैं, उनसे आप कितनी लाइन बना सकते हो, कितने आप ट्राइंगल बना सकते हो। अगर इस पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, कल ही आपको गारंटी में एक वीडियो मिलेगा इसी पर। 10 पॉइंट्स किसी प्लेन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है जिनमें 4 कोलिनियर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ लाइंस के लिए सिंपल फंडा है। अगर n पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, n पॉइंट्स हैं जिनमें इन n बिंदुओं में p पॉइंट्स क्या हैं, हमारे कोलिनियर हैं। p पॉइंट्स यानी p बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब है कोलिनियर है बेटा। n पॉइंट्स में p पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जैसे 3 बिंदु होंगे, 2 बिंदु, इससे एक ही लाइन बनेगी। 3 पॉइंट्स हैं तो इससे एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन में, लेकिन ट्राइंगल एक ही बनेगा। तो इस तरीके से कैसे हम पता करेंगे, उसके लिए सिंपल सा फंडा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए जितने पॉइंट्स है उसमें 3 नीचे लिखो और माइनस जितने कोलिनियर है PC3 इतना माइनस कर दो। नंबर ऑफ लाइंस के लिए NC2 माइनस PC2 और +2, क्योंकि सॉरी +1, क्योंकि बेटा ध्यान रखना ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, इसलिए NC2 माइनस PC2 करोगे +1। तो यहां पर नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, ट्राइंगल पूछ रहा है। तो कितने पॉइंट्स हैं टोटल, 10, कितने 10C3, 3 हमेशा लिखना है, ट्राइंगल के लिए 3 लिखना है, लाइन के लिए 2 लिखना है, और माइनस ये फॉर्मूले टाइप का है समझ लो। और 4C3 इसलिए क्योंकि 4 जितने कोलिनियर है उतना C के ऊपर लिखना, माइनस जिसमें कोलिनियर उनको माइनस करना है। और इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 × 2 × 3, ऊपर 3 टर्म होंगे, 10 × 9 × 8 और -4 हो जाए। कैसे, 4C3 में 4 में 3 गया 1, 4C1 4 हो जाता है। कैसे, NC1 आपका n होता है। तो 3 3 9, 2 चौको 8, 4 3 12, 120 में 4 गया 116। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, 116 कोई है, बिल्कुल डी पार्ट इसका आंसर होगा। पांचों क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो निगेटिव लिमिट है, ऊपर पॉजिटिव लिमिट है, mod x dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कभी भी नीचे नेगेटिव लिमिट है, ऊपर पॉजिटिव लिमिट, मतलब नेगेटिव नंबर नीचे पॉजिटिव नंबर, और mod x ही लिखा हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव जो भी नंबर है नीचे उसका स्क्वायर प्लस जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर करोगे 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 में 1 जोड़ोगे 5/2। तो यहां पर आंसर डी पार्ट। 6th क्वेश्चन देखे क्या होता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो बेस है और जिसका लॉग निकाल लो, ये नंबर, ये दोनों के दोनों हम सेम, मतलब बेस की पावर जैसे 9 है और 27 है, सबको हम सेम, मतलब इसको 3 का, इसको भी 3 की पावर में लिख सकते हो, इसको भी 3 की। जब भी ऐसा होता है इसको 2 की पावर में, इसको भी 2 की पावर में, तो ऐसे सवाल इजी हो जाते हैं। तो क्या करोगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 7 और 2 की पावर 6, उनके पावर का रेशियो ही आंसर होगा। यानी ये याद रखना है प्रॉपर्टी, a की पावर m, b की पावर n। तो याद रखेंगे क्या होगा, पावर का जो रेशियो होगा
m/n log a/b। लेकिन अगर ये इक्वल रहेगा, ये इक्वल होगा, ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल होगा तो इनके पावर का रेशियो ही आंसर होगा। उसका रीजन ये है log a to the base a, और ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए log a to the base a 1 होता है। तो याद रखना, जब भी ये 2 की पावर, ये बेस भी 2 की पावर में बन गया तो पावर का रेशियो ही आंसर होगा। इसका मतलब 7/6 इसका आंसर है। तो यहां पर हमारा आंसर बी पार्ट। 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है x³ - 1/x² की होल पावर 15 के प्रसार में स्वतंत्र पद, हमें इंडिपेंडेंट टर्म बताना है। बेटा इंडिपेंडेंट टर्म पर और कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, इस पर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और जल्दी बताएंगे। कल तक आपको मिलेगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो कल डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। अगर कोएफिशिएंट निकालने में दिक्कत होती है, आप वही इंटरमीडिएट वाला मेथड लगाते हो, तो वो मेथड आज के बाद मत लगाना। एक हमारे पास बहुत गजब की ट्रिक है, वो हम आपको बताएंगे, आप कमेंट कीजिए तो हम आपके लिए जरूर पक्का कल ही बना देंगे। आर बनाते जाओ, क्योंकि अब आपका जो है पेपर करीब आ जाएगा, मान के चलो, तो आपको इसी दौरान पूरा अच्छे से तैयार करना है। तो कैसे निकालना है कोएफिशिएंट, उसके लिए क्या करना है, जो पहले टर्म है x की पावर जो भी है न्यूमरेटर में होना चाहिए x का टर्म, जैसे ऐसे लिखा है तो जो पहले है उसमें नीचे से ऊपर लाना होगा x की पावर, जैसे इसमें तो ऊपर है और दूसरे वाले टर्म में नीचे होनी चाहिए x की पावर। तो करना क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब स्वतंत्र पद। स्वतंत्र पद कैसे निकालेंगे, जो भी x की पावर है उसका इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 45 और डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 2 5, 5 9 45, r कितना आ गया 9। बस अब निकला है कोएफिशिएंट। आंसर क्या होगा, c के नीचे इसको लिखोगे जितना ये लिखा हुआ है 9 और इस पावर को ऊपर लिखोगे। दूसरा नंबर में x की जगह 1 रख दोगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं, गायब। तीसरे नंबर पे 1 रखोगे, -1 की पावर, जितना c के नीचे उतनी पावर। अब यहां पर क्या करोगे, 15c 9 माइनस लिख दो 15c, 15 में 9 गया 6। जब भी ऊपर नीचे ज्यादा बड़ा होता है इसको इस तरीके से कम कर दिया करो, n - r करके इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, नीचे जाएगा 6 तक, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और ऊपर 6 टर्म होंगे, 15, एक कम किया 14, एक और कम किया 13, एक और कम किया 12, एक और कम किया 11, एक और कम किया 10। तो ये 3 टर्म हो गए। यहां से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, 3 पंजे 15, 5 से 5 कैंसिल और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से कैंसिल 7। और यहां पर कितना होगा, 13 × 7 माइनस का 13 7 91, 91 × 5, 91 × 5, 5 × 5 5 9 45, 455। और यहां से कंफर्म हो गया कि हमारा जो निगेटिव आएगा आंसर, कोई ऑप्शन है जिसमें निगेटिव है नहीं, ए और बी ऑप्शन निगेटिव नहीं है, केवल सी और डी निगेटिव है। और ये क्लियर हो गया, 11 पंजे 55, 5 लास्ट में होना चाहिए और 5 केवल लास्ट सी ऑप्शन का ही है, इसलिए आंसर सी हो गया। पूरा कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60, 11 चौको 44, 44 और 6 50, जिस कारण हमारा आंसर सी पार्ट होगा। 8th क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बहुत गजब क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी माना जाता है। देखो देखने से लग रहा है आसानी, ये वाला नहीं है, ये तो बहुत हर कोई बच्चा जानता है। NC0 NC1 NC2 ... ये क्या है, NCN। सी की शुरुआत, सी के नीचे 0 से शुरुआत हो रही है, ऊपर जो भी लिखा है सबके सेम लिखा है और कहां तक चलता चला जा रहा है, लगातार, कभी भी अपसाइड ना हो, जब तक इक्वल ना हो जाए, यानी जितना 0 से स्टार्ट हो कहां तक जाना, जितना ऊपर लिखा है वहां तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होगी 2 की पावर, ये जो भी लिखा है ये हो जाएगा। अब बताइए बेटा, यहां पर मुझे बताइए, ये क्वेश्चन में जा रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन 0 से जाना चाहिए 31 तक, लेकिन जा रहा है 15 तक। इस टाइप के सवाल को ध्यान रखना, इस पर भी हम वीडियो लेकर आने वाले, सब अब आने वाला है, बस अब कमेंट करते जाइए, वीडियो आपको तुरंत मिलने लगेंगे। इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि इस टाइप का सवाल को कैसे किया जाता है। 2 तरीके के होते हैं, उन दोनों टाइप के क्या होता है, इसमें खास बात होती है 0 कहां पर रुक रहा होगा। देखो इसमें एक कम करो, 31 में एक कम करो, क्या होगा 30, ऑड है। सी के नीचे 0 शुरुआत हो रही है, ऊपर लिखा हुआ नंबर अगर ऑड है, सबके ऊपर ऑड, ये तो सबके ऊपर सेम ही रहेगा, ऑड है, उसमें एक कम करो, उसका आधा करो, वहां पे रुक रहा होगा। देखो बिल्कुल सही बात है, 15 पे रुक रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 2 की घात
इसमें एक कम कर दिया 30। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जैसे लिखा है 11C0, 11C1 और 11C2 डॉट डॉट, कहां पे रुकना चाहिए? एक कम करो, 10, 10 का आधा 5, 5 पे, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 की घात 10। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले का आंसर 2 की घात 30। अभी और डिटेल में समझना चाहते हो उसको हम और वीडियो बनाएंगे, आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये ट्रिक सीखनी है, तो हम जरूर इसको बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दीर्घवृत्त, ये इलिप्स है और इनके नाभियों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो इनके नाभियों के, देखो इलिप्स आप पहले एक क्लियर कर लो, नाभियों के बीच की दूरी 2BE होती है या 2AE होती है। इसके लिए क्या करोगे आप? 2BAE होती है या 2AE होती है? तो पहले ये क्लियर तो हो, इलिप्स अलोंग ऐसे वाला इलिप्स बनना है, अलोंग एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस, या ऐसे वाला इलिप्स बन रहा है। इसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि कौन सा वाला इलिप्स बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम एक काम करो, इसेंट्रिसिटी दोनों में जरूरत पड़ेगी, तो ई निकाल लिया करो। ई कैसे निकालना है? ट्रिक बताइए, अंडर रूट क्या करना है, सॉरी एक मिनट, ई इज इक्वल टू डायरेक्ट ट्रिक क्या बताइए? जो बड़ा है कोएफिशिएंट उसमें बड़े में x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म से, मतलब इक्वल टू में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। इलिप्स के इक्वल टू में चाहे 366 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप बड़ा और छोटा देखो, कोएफिशिएंट इनमें देखो 4 है 9 है, बड़ा कौन है 9, छोटा कौन है 4, 9 में 4 घटाओ 5, उसका अंडर रूट कर दो 5, डिवाइड में जो बड़ा था उसका अंडर रूट नीचे लिखना है, डिवाइड में रूट 5/3 इसकी सेंट्रिसिटी हो गई। अब ये डिसाइड करना है आपको, तो इसमें जो है 36 से डिवाइड कर दोगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा इलिप्स कुछ ऐसे बन रहा हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जिसके नीचे ज्यादा होता है, एक्स के नीचे ज्यादा है तो एक्स एक्स में होगा, और वाई स्क्वायर के नीचे ज्यादा है तो वाई एक्स में होगा, मेजर एक्सिस। तो ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगी? 2AE। ए कितना है? ए जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है आपको मालूम होना चाहिए ए स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट ए होगा यानी 3। ई कितना है? रूट 5/3, 3 से 3 कैंसिल तो 2√5। ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी नाभियों के बीच की दूरी। ये जो दो नाभियां हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है यही हमारी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2√5। तो यहां पर कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब डी। जब कोई नहीं दिख रहा है तो आपका आंसर डी पार्ट होगा, नाभियों के बीच की दूरी। आप देख लो यार, खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। 10th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शब्द रानुमंडल के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं जिनकी शुरुआत एन से हो और अंतिम अक्षर एन हो? यानी शुरुआत एन से हो और अंतिम अक्षर एन हो, एल होना चाहिए। तो जिससे शुरुआत हो रही उस लेटर को हटा दो। शुरुआत एन से हो तो एक एन हटा दीजिए, हटा दो इसको, और अंतिम अक्षर एल हो उसको भी हटा दो। अब बस देख लीजिए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब वो एन और एल को भूल जाओ, अब कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं? कोई लेटर लग रहा है, आर तो नहीं रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, और भी कोई रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा। 8 फैक्टोरियल 40,320 होता है, याद रखना, मैंने आपको बताया 8 फैक्टोरियल 40,320, कैलकुलेशन करके देख सकते हो। और 2 फैक्टोरियल तो आपका 2 होगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 0 2 कम 2, 2 6 12, 20,160। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बी पार्ट। तो ये हमारा क्या है बेटा? 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ध्यान रखें जो बच्चे ऐड नहीं है, क्योंकि कल टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपका तभी हो पाएगा, आप तभी दे पाओगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो पाओगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये जानकारी दीजिएगा, एक टेस्ट होने जा रहा है जो कल होगा, और कल टाइमिंग क्या होगा तो ग्रुप में ऐड होने पर ही वो टाइमिंग उसमें ही बताई जाएगी। और क्या नंबर है व्हाट्सएप का जिसमें ऐड होना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं।